Hello students, welcome to the Daksha classroom. In today's class we will discuss some problem based on similar triangles and Pythagoras theorem. ठीक है? So लास्ट क्लास में अपन ने सिमिलर ट्राइंगल की कुछ एरिया से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखी थी कि दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, और उनका पेरीमीटर का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि दो सिमिलर ट्राइंगल अपने पास है, मान लो ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका एरिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लो पी क्यू आर। इफ triangle ABC and PQR are similar, then this ratio will be equal to what? AB upon PQ का square is equal to BC upon QR का square is equal to AC upon PR का square। और any other corresponding side, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर, ये सारे क्या है, इन सब के इक्वल अपन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू आर, तब ये सारी बातें अपन बोल सकते हैं। सिमिलरली पेरीमीटर के लिए अपन ने क्या बोला था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ triangle PQR will be equal to what? AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, ये इक्वल होगा। फिर अपन ने बोला था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अपन एप्लीकेबल है कि ये B है, ये A है, ये H है, तो अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। या हाइपोटेन्यूस इसका कैसे निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका रिवर्स बोला था, इफ इन ए ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दैट मीन्स द ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसका रिवर्स भी अपन बोल सकते हैं, राइट। और वो एंगल 90 डिग्री किससे किसके बीच में होगा, जो ए और बी साइड है उन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो ये सारी थ्योरम्स अपन ने देखी है, राइट। तो इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स अपन करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इन ए गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन टू अस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is given to us 25 centimeter square. If QR is equal to 6 centimeter, then find the length of BC. Then find length of BC. ये निकालना है। तो यहाँ पे अपन ने बोला कि ये दोनों ट्राइंगल अपने को दिए हुए हैं कि दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, और ये दोनों बातें लिखी हुई है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई QR कहाँ पे, ये रहा QR, और BC उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, BC और QR। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, वी कैन राइट BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। सही है बात। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया हुआ है 36, ये दिया हुआ है 25, BC अपॉन QR, तो BC का स्क्वायर, BC अपने को दिया हुआ नहीं है तो ठीक है, BC को मैं x मान लेता हूँ, x स्क्वायर, लेट BC इज इक्वल टू x। तो x स्क्वायर अपॉन QR क्या है अपने पास, QR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 36,
सब सेंटीमीटर स्क्वायर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 36 इंटू 36, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है यहाँ पे x, वैसे तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आएंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, तो x की दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बट यहाँ पे अपने पास क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि BC एक लेंथ है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 36/5। दिस इज आंसर। समझ में आ रहा है बात बिल्कुल अच्छे से। एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड निकालनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ इन ट्राइंगल दिस ABC, ये दिया हुआ है PQ, दिस लाइन लेंथ इज पैरेलल, ये गिवन है अपने को। P and Q are 2 points on the side AB and AC respectively of triangle ABC such that PQ is parallel to BC, ये अपन ने दे दिया। Divides, अब PQ लाइन जो है ना, PQ लाइन, अब PQ लाइन divides ABC triangle ABC in two equal parts। है ना, PQ is parallel to BC and PQ line divides triangle ABC into two equal parts। ये गिवन है अपने को, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अपने को निकालना क्या है, देन फाइंड PB अपॉन AB, इक्वल पार्ट्स इक्वल इन एरिया, है ना, एरिया वाइज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देन फाइंड PB अपॉन, निकालना है अपने को PB अपॉन AB। ओके, अच्छा, अब यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल APQ आर सिमिलर। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल APQ। किससे, एंगल रूल से, ठीक है, तीनों का एंगल सेम। अब अपने को निकालना क्या है, PB अपॉन AB। सो ये रहा अपने पास AB, ये है AP। तो AP अपॉन AB निकाल सकते हैं अपन, AP अपॉन AP निकाल सकते हैं हम। यहाँ से ट्राइंगल का रेशियो क्या आएगा, AB अपॉन AP। ओके, तो एरिया मैं बोल रहा हूँ, इसका मेरे को x दिया हुआ है तो इसका भी x ही है, ये बोल रहे हैं अपन, है ना। इस वाले पार्ट का x है तो इस वाले पार्ट का भी x है, ठीक है। तो अपन ने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ये क्या हुआ, तो ABC का एरिया क्या होगा, 2x होगा बच्चों, बोलो, और APQ का एरिया क्या होगा, x। तो ये रेशियो अपने पास क्या आएगा, 2। और मुझे पता है कि ABC अपॉन APQ जो ट्राइंगल है उसका रेशियो, ट्राइंगल का जो एरिया है उसका रेशियो किसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि AB अपॉन AP, तो ये इक्वल होगा बच्चों AB अपॉन AP का स्क्वायर के। बोलो, ये अपनी थ्योरम थी, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब अपने को निकालना है PB अपॉन AB फुल। क्या निकालना है, PB अपॉन AB, ठीक है। पहले AB अपॉन PB निकाल लेते हैं। तो यहां से AB अपॉन AP निकल गया अपना, AB अपॉन AP इज इक्वल टू √2, ठीक बात। अब AP अपॉन AP से PB कैसे निकालेंगे, तो दोनों तरफ -1 कर देते हैं। तो यहां से देखो, -1 किया
इधर भी हो गया -1, -1 करने से हो जाएगा AB माइनस AP, ये क्या हो जाएगा AB माइनस AB, PB बन जाएगा बोलो, तो यह आ जाएगा AB माइनस AP अपॉन AP विच इज PB अपॉन AP इज इक्वल टू √2 - 1। अपने को मिला है PB अपॉन AP, PB अपॉन AP, ओके, PB अपॉन AP मिला है अपने को, है ना, PB अपॉन AP अपने को चाहिए था। अच्छा इसको ऐसा करो, इसको उल्टा करके अपने को नीचे AP चाहिए, राइट, तो अपन क्या करते थे, इसको उल्टा कर देते पहले, रेसिप्रोकल ले लेते हैं एक उल्टा दोनों तरफ। AP अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/√2। अब अपन क्या करते हैं, सिर्फ डिविडेंड अप्लाई कर सकते हैं, अपन सिर्फ डिविडेंड अप्लाई कर सकते हैं। AP माइनस, दोनों तरफ -1 करो, AP माइनस AB अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2 -1। तो AP माइनस AB क्या होगा, AP माइनस AB हो जाएगा माइनस PB, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी -PB अपॉन AB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास 1 -√2 अपॉन √2। माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ माइनस का, यहाँ पे दोनों का तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -√2 -1 अपॉन √2। तो ये क्या आ रहा है अपने पास PB अपॉन AB आ रहा है अपने पास √2 -1 अपॉन √2। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या किया अपन ने, दोनों तरफ -1 है ना, तब हो रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। If areas of two similar triangle are equal, then prove that they are congruent. If areas of two similar triangles are same, then prove that they are congruent. They are congruent triangles, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। ओके कैसे सोचेंगे, अपन को दिया हुआ है कि मान लो ABC ये एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है अपने पास PQR, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है अपने पास PQR और अपन बोल रहे हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR गिवन है एंड एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सेम, ये दिया हुआ है अपने को। तो यहां से अपन ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कन्ग्रुएंट होगा फॉर श्योर। तो देखते हैं, देखो मैंने बोला कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा, सिमिलर से अपन बोल सकते हैं AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। और मुझे पता है कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, एरिया इक्वल है इसका मतलब उनका रेशियो क्या होगा, है ना, एक x है तो दूसरा भी x है, x/x आंसर क्या आएगा 1। तो रेशियो उन दोनों का क्या आने वाला है 1। तो हैंस अपन यहां से बोल सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू 1। Hence we can write AB is equal to PQ
BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PC, AC इज इक्वल टू PR, क्या अपने पास PR। तो तीनों साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब तो अपन यहां से बोल सकते हैं यूजिंग साइड 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 रूल, तीनों साइड यदि इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, हेंस दे आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ हो गया ये। यूजिंग साइड 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 रूल वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। In triangle ABC, if triangle ABC is a equilateral triangle of side A, ट्राइंगल ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, गिवन है अपने को क्या कि ट्राइंगल ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इसमें क्या है, सेम है। ट्राइंगल ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A, की साइड दी हुई है तो मतलब तीनों ही A हुई। देन प्रूव दैट इट्स एल्टीट्यूड इज √3a/2, इसका एल्टीट्यूड अपने को प्रूफ करना है। इसका एल्टीट्यूड जो है ये h जो अपन लिख रहे हैं BD को अपन को प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू √3/2 है, ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे बताओ। मुझे पता है कि ये एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्राइंगल पे मिड पॉइंट पे ही कट करेगा, सही है बात। ये लेंथ अपने को दी हुई है A, ये लेंथ कितनी दी हुई है, ये लेंथ हो जाएगी बच्चों a/2, ठीक है, क्योंकि ये जो एल्टीट्यूड है सिमेट्रिक है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो जो एल्टीट्यूड होगा वही इसका मीडियन होगा, वही इसका क्या होगा, एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ऑल आर सेम इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट करेगा, इसको मिड पॉइंट पे कट करेगा तो ये लेंथ AD कितनी हो जाएगी, a/2, हैंस BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, BD इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं AB का स्क्वायर माइनस, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BA का स्क्वायर, सही बात। इस ट्राइंगल में अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक। तो यहाँ से BD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, BA स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, BA स्क्वायर इज व्हाट, A का स्क्वायर माइनस ये a/2 का स्क्वायर मतलब a²/4, तो ये आ जाएगा अपने पास 3a²/4 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। यहाँ से BD की लेंथ कितनी आ जाएगी, √3/2a, क्लियर है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC, इन ए ट्राइंगल ABC ऑब्ट्यूज एंगल एट A, ऑब्ट्यूज एंगल एट B, if AD is perpendicular to CB produced, then prove that AC square is equal to AB square plus BC square plus 2BC into BD। तो अपने पास देखो क्या दिया हुआ है कि B एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब 190 डिग्री से ये ट्राइंगल का एंगल बड़ा है, कौन सा, एंगल B, और CB प्रोड्यूस्ड को
है ना, AD इज परपेंडिकुलर टू CB प्रोड्यूस्ड, AD इज परपेंडिकुलर टू CB प्रोड्यूस्ड, तो ये हो जाएगा अपने पास पॉइंट D। AD इज परपेंडिकुलर टू CB प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा अब अपन सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अपन एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। कैसे, देखो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए AC स्क्वायर। तो ये AC तो इधर आ गया, इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी लिखी हुई है अपन ने, ये इसकी जगह आनी चाहिए, राइट। अब ना AB है ना BC है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो AB की टर्म्स में इसको कैसे लिखा जाए ये अपने को सोचना है। अच्छा, एक चीज़ अपन जानते हैं कि अच्छा DC का जो स्क्वायर है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, BD प्लस BC लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं AD स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं प्लस DC को लग सकते हैं, क्योंकि BC और BD यहाँ पे दिया हुआ है तो कुछ उसी से बनना चाहिए, BC प्लस BD का स्क्वायर, BC BD, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD, ठीक है। अब AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये दोनों क्वांटिटी AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर के, AB स्क्वायर के इक्वल होगा। और BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आ गया यहाँ पे, अपने को चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस ये है अपने पास 2 टाइम्स BC इंटू BD। समझ में आ गई बात, AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए ट्राइंगल, मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। राइट एंगल ट्राइंगल है 8B, इन ए गिवन फिगर एंगल B is 90 डिग्री, D and E are any points on AB and BC, D and E are any points, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। D and E are any points on BA and BC, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन अपने को क्या प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। मतलब AE स्क्वायर कौन सा, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, मतलब ये वाला इज इक्वल टू होना चाहिए AC का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ये चीज़, ये प्रूफ करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, देखते हैं अपन कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अपन लगाने की कोशिश करते हैं इस बड़े ट्राइंगल में, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने को इन्वॉल्व करना है AC को और DE को, राइट। AC को और DE को इन्वॉल्व करने के लिए अपने को क्या चाहिए, किसी एक एंगल से शुरू कर दो आप, पहले AC स्क्वायर को या AE स्क्वायर को इन्वॉल्व कर लो, एक ही बात है, ठीक है। इस साइड से चलना शुरू करते हैं अपन, है ना। AE स्क्वायर अपने पास क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये लिख सकते हैं अपन, या इसका हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये BA AB का स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, इस वाले लेंथ के लिए ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल में, और BE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो
सी डी का स्क्वायर ये लेंथ है, सी डी को लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि अपने को जाना है ए सी, तो ए सी के लिए मेरे को चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल रहा है अपने को, बोलो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल गया। तो इन दोनों का समेशन, इस टर्म का और इस टर्म का क्या हो जाएगा अपने पास, ए सी स्क्वायर प्लस, अब बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को देखो, बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, डी स्क्वायर। प्रूफ हो गया एक ही लाइन में, है ना। इन दोनों को अपन यदि देखें, इन दोनों का समेशन क्या हो रहा है बच्चों ना, फर्स्ट और लास्ट का और सेकंड और थर्ड का, इसका समेशन बन जाएगा डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बन जाएगा ए सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पॉइंट O in the interior of rectangle ABCD, रेक्टेंगल ए बी सी डी के इंटीरियर में कोई पॉइंट O है, इट जॉइंट विथ each vertices A, B, C and D, ठीक है। then prove that OA square plus OC square is equal to OB square plus OD square, प्रूफ करना है। तो अपने को क्वेश्चन पहले समझते हैं। एक रेक्टेंगल दिया हुआ ए बी सी डी, उस रेक्टेंगल में के इंटीरियर में एक पॉइंट O है, कहीं भी हो सकता है, इंटीरियर में कहीं भी ले सकते हो, है ना, आपकी मर्जी है। मैं इसको यहाँ लूँ तो यहाँ ले लूँ। अब उसको ज्वाइन किया गया इस तरीके से, उसको ज्वाइन किया गया, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। करते हैं प्रूफ, कैसे करेंगे देखो। मैंने बोला कि एक कंस्ट्रक्शन कर लो, ये सिंपल सा इस तरीके का, सच दैट ये 90 डिग्री है यहाँ पे, मतलब डी सी के पैरेलल एक लाइन है ई एफ जो O से पास करती है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं बोलूँ, अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं एक बात लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इन दोनों लेंथ्स को अपने को किस को ऐड करना है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर को ऐड करना है। तो अपन उन दोनों को ऐड करते हैं पहले। ओ ए स्क्वायर लेंथ क्या होगी देखो, ओ ए स्क्वायर लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम से ई ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। तो मैंने बोला ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर को अपन लिखना चाह रहे हैं। ओ ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओ सी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ये इसका राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इसका एक तरीके से हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस अपन यहाँ से इन दोनों की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब अपने को प्रूफ करना है OB और OD, तो OB और OD पे चलते हैं। OB स्क्वायर क्या होगा, OB स्क्वायर होगा OF स्क्वायर प्लस
एफ बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर एफ बी इज इक्वल टू, अपन एक बात लिख सकते हैं, एफ बी की जो लेंथ होगी वो इक्वल टू होगी ई ए की लेंथ। बोलो, एफ बी इज इक्वल टू ई ए बोल सकते हैं ना, ये पैरेलल लाइंस है तो एफ बी इज इक्वल टू ई ए लिख सकते हैं। और इधर ई डी की जगह ई डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ सी। तो यहां से देखो ए ई स्क्वायर की जगह, ए ई स्क्वायर की जगह या ई ए स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं एफ बी का स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया बच्चों एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर को एक साथ कर देते हैं प्लस, अब ओ ई मेरे को चाहिए, मेरे को कहाँ जाना है, ओ डी में, तो ओ डी में, ठीक है। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ ई प्लस ई डी। तो ओ ई स्क्वायर तो मेरे पास है, ई डी नहीं है, तो ई डी कहाँ से मिलेगा, एफ सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो ये पार्ट हो जाएगा अपने पास ओ बी, तो ओ बी स्क्वायर प्लस ये पार्ट जो सेकंड है वो अपने को क्या मिल जाएगा, ओ ई का स्क्वायर। देखो ओ ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट। अपना प्रिपरेशन करो अच्छे से एग्जाम दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सो थैंक यू वेरी मच।